लर्नर यानी हमने जो कैनवा जी जी, बेसिक यानी लर्नर हमने जो काम कर सीखा है। सके। देखें, इसमें पता क्या बात है मजे की। जी आपको बना बनाया टेम्पलेट तो मिल गया ना कैनवा से, आपने क्या करना है, जी जस्ट जी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और तस्वीर बदलनी है बस। ठीक है। जी जी बिल्कुल, यही चीज जो कैनवा में है बहुत इजी है। अपने टेम्पलेट पे सारी एडिटिंग करके आप ये रिज्यूमे बना सकते हैं। हाँ और तो वहाँ पे वीडियोस भी हैं जिनकी आप चेंजिंग करके, जो आपने बताया था, वो करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल इजी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। अब मैंने यहाँ पर मल्टीपल फॉर्मेट्स डाले हैं क्योंकि मैं एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप का एक्सपर्ट हूँ, और मैं यही काम अगर कोई मुझे कहता है कि मुझे ये एडोब इलस्ट्रेटर में ही चाहिए तो मैं उसको उसमें भी करके दे दूंगा। फोटोशॉप में चाहिए तो मैं फोटोशॉप में भी उसको करके दे दूंगा। ठीक है। तो ये है। अब इसमें जी जी प्रीमियम मेरा जो पैकेज है वो मैंने रखा हुआ है तकरीबन 6,000 रुपए का। ठीक है। इसमें मैं 3 सफ़े की सीवी बना के दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड में मैं 2 की और बेसिक में मैं 1 पेज की। तो आप भी बनाएं जी, करें, बिस्मिल्लाह शुरू करें। और सर, अब मुझे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना है। सर, मेरे पास लैपटॉप नहीं है और आपने कैनवा में बताया था फोन में डाउनलोड कर लें, तो मैंने फोन में डाउनलोड किया और वो चीजें मैं सिर्फ रिज्यूमे वगैरह जो आपने सिखाया था वो फोन से ही बना रही हूँ। तो मुझे ये ठीक है। पूछना था, हम गिग्स भी फोन पे बना सकते हैं? क्योंकि लैपटॉप उसके लिए चाहिए होता है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि इसके बाद मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग आप प्रॉपर बना सकते कोर्सेज हैं करने फ़ोन हैं। से, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन मोबाइल की छोटी होती है, तो मेबी कुछ जी। चीज़ें आपको सही समझ ना आएँ, तो किसी का आप अगर लैपटॉप लेके कोई 2-3 घंटे लगा के गिग बना लें तो बहुत अच्छा है। बाद में आप फिर तो कैन सर जो मुझे फाइवर की ऐप है उसके थ्रू आप ऑर्डर आपको मिलते जाएँगे, प्रॉपर नोटिफ़िकेशन आता है, मैसेज आता है, तो वो फोन कन्वर्सेशन में स्टार्ट बना होती है। सकते हैं गिग? हाँ, वो फिर कैनवा फ़ोन पे आप डिज़ाइन करें और उधर आप डिलीवर कर दें, ईज़ी है। तो सर, अगर हमें ग्राफिक डिजाइनर बनना है और हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स कर लिए हैं, तो सर उसके बाद जो हमें लैपटॉप लेना होता है वो कौन सा लैपटॉप लेना होता है? एक नॉर्मल लैपटॉप लेना होता है या एक स्पेशल स्पेशल जो लैपटॉप होता है जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगता है, वो चीजें लेनी? देखें, ग्राफिक कार्ड क्यों लगता है, उसकी वजह ये होती है आपके अगर 2 किस्म के शौक हैं, जिनमें पहला शौक है गेमिंग, अगर आप गेम्स खेलते हैं, तो तब ग्राफिक कार्ड लगवाते हैं। नंबर 2, दूसरा और महँगा शौक वीडियो एडिटिंग का, अगर आप प्रोफ़ेशनल काम करते हो जिसमें एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट आपको चलाना है, तो तब आप ग्राफिक कार्ड की तरफ जाते हो। क्योंकि 2 जीबी का ग्राफिक कार्ड 15-20 हज़ार रुपए का कम से कम है, ठीक है? जी अब इसमें अब मेरा जो काम है वो प्रोफ़ेशनली एज़ अ डिज़ाइनर मैंने काम करना होता है, तो मैं आपको अपने जो लैपटॉप की स्पेसिफ़िकेशंस हैं वो मैं दिखा देता हूँ। मेरा जो इस टाइम लैपटॉप है ये मैंने बॉक्स पैक लिया था, तकरीबन मुझे ये 2 लाख का मिला था। लेकिन उससे पहले मैंने तकरीबन 7 साल लैपटॉप जो चलाया वो 25 से 30 हज़ार रुपए वाला लैपटॉप चलाया मैंने, ठीक है? अब ये मेरा जो लैपटॉप है ये सर, वो कोर आई कैसे चलाया आपने? क्योंकि उसके अंदर तो ग्राफिक कार्ड नहीं था, तो आप तो एज जी अ मैं वही ग्राफिक यानी आप जी वही प्रोफेशनल काम करते हैं ना? वही मैं आपको बताने लगा हूँ। कोर i5 ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है? जी ये इसका प्रोसेसर है कोर i5, और ये आगे 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब है 10 जनरेशन। जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता वो होती है फर्स्ट जनरेशन। और वो फर्स्ट जनरेशन इस टाइम जो ये आज डेट है 8 अप्रैल 2023, फर्स्ट जनरेशन का रेट अगर आप ओएलएक्स पे चेक करें, तो वो आपको लैपटॉप मिल जाएगा तकरीबन कुछ भी नहीं तो 25,000 रुपए का, ठीक है? जो पहले आज से 1 साल पहले फर्स्ट आपको मिल जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कोर i5 का, ठीक है? वो जी आपको मिलता था तकरीबन 1 साल पहले 15,000 से ऊपर-ऊपर का, ठीक है? उसमें क्या होता था, जी रैम होती थी 4 जीबी और हार्ड लगी होती थी तकरीबन 250 जीबी की, ठीक है? अब ये इन्फॉर्मेशन जी बड़ी इम्पोर्टेंट है सबके लिए। इसमें पता क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करने के लिए आपको अगर ये वाले स्पेक्स मिल जाएँ, तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो, प्रोफ़ेशनल काम कर सकते हो। नंबर 1, सबसे पहली चीज़, एसएसडी हार्ड ड्राइव आपने लगवानी है। आपके लैपटॉप में जो पहली हार्ड ड्राइव लगी होगी, वो एचएचडी होगी, ठीक है? जिसका क्या काम होता है, वो लैपटॉप को नॉर्मल ऑपरेट के लिए रखता है, लाइक ऑफ़िस वर्किंग के लिए, ईमेल्स वगैरह, फ़ाइल डॉक्यूमेंटेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उस एचएचडी हार्ड को लगा रहने दें। लैपटॉप के अंदर ऑप्शन होती है एक सीडी रोम, जहाँ पे लगा होता है सीडी रोम। सीडी रोम को आप रिप्लेस कर दें, किसके साथ? सीडी रोम के साथ एक लगी होती है कैडी, ठीक है? यानी कैडी वो एक फ्रेम होता है जिसके अंदर सीडी डालते हो। ये आपको इस टाइम मार्केट में तकरीबन 700 तक मैक्सिमम मिल जाएगी कैडी। उस कैडी के अंदर आप अपनी मौजूदा हार्ड जो कि एचएचडी हार्ड है, ठीक है? वो लगवा लें, ठीक है? और जहाँ पे एचएचडी पहले लगी थी वहाँ पर
128 GB की मिनिमम हार्ड ड्राइव लगवाएं। ये मार्केट में आपको 3000 कम से कम और मैक्सिमम 3500 या मैक्सिमम बहुत महंगी अगर आपको मिलती है वो 4000 रुपए की मिलेगी हफीज सेंटर से या हार्ड रोड से। हफीज सेंटर की बेसमेंट से आप लोग बिल्कुल न्यू ये परचेज कर सकते हैं। शॉप का नाम भी बता देता हूँ, लैपटॉप पार्ट्स ये शॉप है, ठीक है। और इसमें एक दो और दुकानें हैं जहाँ पर जिसको कहती हैं थोक की दुकान, बल्क क्वांटिटी के अंदर आपको लैपटॉप के पार्ट्स मिलते हैं। तो आप वहां से अपनी हार्ड को चेंज करें, एसएसडी हार्ड की तरफ आ जाएं। नंबर एक, रैम इसकी आपने मिनिमम जो रखनी है वो रखनी है 8 GB, ठीक है। 4 GB रैम का जो रेट है वो इस टाइम है तकरीबन मेरे ख्याल से 2500 से 3000, क्योंकि जो महंगाई जा रही है उस हिसाब से। तो आपके लैपटॉप में 4 GB रैम लगी होगी तो 4 GB और लगवा लें, ठीक है। तो अगर आप कोर i5, इधर मैं लिख देता हूँ कोर i5 फर्स्ट जनरेशन तो ना लो, आप ले लें थर्ड जनरेशन कोर i5, 8 GB रैम, 128 GB SSD, और आप इसमें HHD अगर लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा लें, चाहे 320 या 250 GB की। इसमें आप अपना डेटा रखें और ये जो होगी इसकी आप बनाएं लोकल ड्राइव सी। यानी इसमें आपने क्या करना है, ओनली विंडो एंड सॉफ्टवेयर्स, जितने भी विंडोज एंड सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो SSD हार्ड में रहेंगे, ठीक है। और बाकी ये स्पेसिफिकेशंस आपको इस टाइम मार्केट में तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए में मिल जाएंगी। नहीं यकीन तो OLX खोलें, वहां पे जाएं और आप लोग सर्च करें कोर i5 थर्ड जनरेशन। लो जी आपके सामने मैं इधर खोल देता हूँ, ये चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। OLX लाहौर लिखो यहाँ पे, ये ओपन हो गया। इधर मैं लिखता हूँ कोर i5 थर्ड जनरेशन, ये ले, लैपटॉप भी लिख देता हूँ आगे, लैपटॉप। अब कोई भी चीज जब आप खरीदना शुरू करते हैं तो एक चीज आपने देखनी है, यहाँ से प्राइसिंग इसकी आना शुरू हो गई है 22,500, 25,000, 25,000, 34,000, 28,000, 33, 13,500, 35। आप टॉप 10 को देखें, उन सब की प्राइजेस को जमा करें और 10 पे डिवाइड कर दें, आपके पास एक एवरेज प्राइस आ जाएगी जो मैंने आपको बताई है। ये आपको मिलेगा तकरीबन 30 से 35 का, क्योंकि इसमें जितने भी लैपटॉप में लगी होंगी HHD हार्ड, तो उस HHD हार्ड के साथ आपने 3-4 हजार रुपए की न्यू SSD हार्ड लगानी है। अब वो आपका लैपटॉप स्लो नहीं करेगी, आपका लैपटॉप तकरीबन 1 मिनट से पहले पहले ऑन हो जाएगा और 20 सेकंड में ऑफ हो जाएगा। ये SSD हार्ड की समझ लें फजीलतें हैं, करम आते हैं। तो आप लोग सुकून से इस कैपेसिटी के लैपटॉप में एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर बेहतरीन तरीके से चला सकते हो। ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है आपको अगर आपने कोई 3D वर्क करना है या आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी है, देन यू नीड ग्राफिक कार्ड। अदरवाइज ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इस कैपेसिटी का लैपटॉप चलेगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और भी क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है कर सकते हैं मेरे से जी। अच्छा अब तो सर आपने, आई एम सॉरी सर, आपने कहा कि इस स्पेसिफिकेशन जो आपने लिख के अभी टाइप करके बताई, तो सर अगर उसमें ग्राफिक डिजाइन कार्ड नहीं है तो क्या बिना कार्ड के भी इन स्पेसिफिकेशन से यूज कर सकते हैं? और अगर आपने प्रोफेशनली काम करना है तो अगर हम उसमें ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं कोई तो फर्क ज्यादा नहीं बेहतर पड़ेगा, है? उसकी कोई टेंशन नहीं है, ग्राफिक कार्ड के बगैर आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे अली रजा साहब पूछ रहे हैं ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना है। इनवीडिया का ग्राफिक कार्ड बेस्ट है, इनवीडिया का ग्राफिक कार्ड ले लें आप, ठीक है। Xeon प्रोसेसर, अगर आप बहुत अच्छा आप काम करना चाहते हैं लैपटॉप में, अगर Xeon प्रोसेसर है तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बाकी ये जब आपने परचेजिंग करनी हो तो आप तब मेरे से ये कंसल्ट कर लें, आपको मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगा और मेरे ख्याल से कर भी दिया है। अब हमारे पास तकरीबन टाइम थोड़ा सा है तो आप एक काम कर लें, गिग को किस तरह से क्रिएट करना है उसके लिए छोटा सा एक काम बताने लगा हूँ और ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। और फिर हम मजीद एक सेशन इसके ऊपर रख लेंगे कैनवा फाइवर के ऊपर, ताकि आप कंप्लीट काम कर सको। अच्छा जी, आपने अब करना क्या है, आपने कैनवा के थ्रू डिजाइनिंग करनी है। कैसे करनी है आप यहाँ पर लिख दें, पहले नंबर पे रिज्यूमे डिजाइन कैनवा, एंटर करें जी।
रिज्यूमे डिजाइन का आपके पास कैनवा के अंदर जो काम आ रहा है वो आपको ये जो सर्च अवेलेबल्स आ रही हैं ये कितनी है जी, 6254। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो आपने कीवर्ड लिखा है इसको कॉपी करो, एक्सेल खोल लो, एक शीट बनाओ, यहाँ पर इधर लिखा है कीवर्ड और गिग्स अवेलेबल। की जो थी वो मेरी ये थी रिज्यूमे डिजाइन, और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो हैं 6254। अब मैंने दोबारा से एक्सेल खोला, 6254 ये इसके रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप आ जाए, रिज्यूमे डिजाइन कैनवा। अब इधर मैं लिख देता हूँ रिज्यूमे मेकिंग कैनवा, एंटर। तो अब देखो, सिर्फ एक वर्ड ने लिखा तो मेरे पास यहाँ पर सर्चेस कितनी आई, 661 अब ये मेरा वर्ड है जी, कॉपी किया इसको, इधर आया, यहाँ पे मैंने लिखा। देखें, एक बात है ज़हन में रखना, टाइम लगता है गिग बनाने में। मैं आपके सामने 5 मिनट के अंदर गिग बना के पब्लिश कर सकता हूँ, हो जाएगी। अगर आप अपनी गिग को रैंक करना चाहते हो और सही बंदे के पुत्रों की तरह काम करना चाहते हो, जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करो। और जो हमारे फ्रीलांसिंग के गुरु हैं हिशाम सरवर साहब, उन्होंने जो तरीके हमें बताए हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात भी हमारी रही है। तो जो उनसे जितने भी क्वेश्चंस वगैरह किए हैं, क्योंकि वो टॉप सेलर हैं, प्रो लेवल के, बड़े सालों से काम कर रहे हैं, आप सब हिशाम सरवर साहब को जानते होंगे। तो ये उनके बताए हुए तरीके और असूल हैं जो आपको मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसकी टोटल गिग्स अवेलेबल कितनी थी, 661। ये क्यों लिख रहे हैं, पहले नंबर पे ये समझें। लिख इसलिए रहे हैं, हमने गिग उस चीज की बनानी है जिसमें कंपटीशन कम है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो डिजाइन, मैं डिजाइनिंग सीख चुका, मैं डिजाइनर बन गया, ठीक है। मुझे अब अपना काम बेचना है, मैं फाइवर पे आता हूँ, किसी ने कहा जी फाइवर पे काम करो, मैं फाइवर पे चला गया, मैंने वहां पे जाके, मुझे बड़ा अच्छा लोगो बनाना आता है, मैंने लिखा लोगो डिजाइन, लोगो डिजाइन लिख दिया। यहाँ पर लोगो डिजाइन जब मैं लिखता हूं तो आपको एक चीज मैं अभी दिखा देता हूँ, लोगो डिजाइनिंग, ये लो, जैसी लोगो डिजाइनिंग लिखी तो ये रिजल्ट्स आए जी 2,06,11, 2,06,11। अब मैं पंगा किन से ले रहा हूँ, 2 लाख डिजाइनर्स के साथ पंगा ले रहा हूँ, और मैं अभी नया हूँ, ठीक है। और वहां पर प्रो लेवल और फाइवर चॉइस के बंदे भी बैठे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो, इधर लिख देता हूँ जी 2D लोगो डिजाइन, ठीक है। इधर मैं पंगा ले रहा हूं तकरीबन कितने लोगों से, ये आपके सामने अभी 2D लोगो डिजाइन, कितने लोगों से पंगा लिया मैंने, 10,207, 10,000। आप मेरी बात अभी समझ आएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ये स्ट्रेटजी है जिन्होंने अभी जीरो से काम शुरू करना है, और जो लोग पहले से इसको समझ के बैठे हुए हैं उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, यानी कि उनका शुक्रिया कि वो मुझे सुन रहे हैं, जिनको पहले से ये चीजें पता है। लोगो डिजाइन, 2D लोगो डिजाइन। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 2D लोगो डिजाइन फॉर स्कूल्स, तो अब मैं कितने लोगों से पंगा ले रहा हूँ, फॉर स्कूल्स, ले जी 59 कॉपी, और ये कीवर्ड कंट्रोल C इधर आया, कंट्रोल V कॉपी किया, 59, ये लो जी। अब यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3D लोगो डिजाइन फॉर स्कूल्स में ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्कूल की जगह आ जाता हूँ एकेडमी, एंटर। इस सर्च में आके कितने लोग हैं, 477, 477, ये कीवर्ड है 477। देखें, ये चीज आपको क्या समझा रहा हूँ, आपने डिसाइड करना है कि मुझे कैनवा के ऊपर पोस्टर बनाने में बड़ा मजा आता है और मैं बड़ी आसानी के साथ वो पोस्टर बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप पोस्टर डिजाइनिंग के डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को सोचो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं लिखूंगा ना पोस्टर डिजाइनिंग इन कैनवा, आप ले रहे हो पंगा लाखों के साथ। आप अगर लिख दोगे पोस्टर डिजाइनिंग फॉर रेस्टोरेंट्स,
पोस्टर डिजाइनिंग फॉर क्लोथिंग बिजनेस, पोस्टर डिजाइनिंग फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो जब आप थोड़ा उसको कैटेगराइज करोगे तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। तो जब कंपटीशन कम होगा सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगी। ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपने क्या करना है, 30 कीवर्ड सर्च करो, उनके रैंकिंग आगे लिखो, और उसके बाद आप लोग देखो जो सबसे कम आ रहा है, हंड्रेड्स के अंदर आ रहे हैं या 500 के नीचे नीचे आ रहे हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर जाकर अपनी गिग्स को क्रिएट कर लो। इंशाल्लाह ताला ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चंस करें जी। हाशिर साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन है कि हम कौन से लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं या शॉर्ट टेल कीवर्ड पे? आप पहले अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करके मुझसे ये 30 कीवर्ड्स की फाइल शेयर करें ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले पे बना लो गिग। ठीक है, आपकी ये छोटी सी एक असाइनमेंट है, एंड दिस इज नॉट छोटी सी असाइनमेंट, इस पर टाइम लगेगा आपको सर्च करते हुए, सोचने पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको एज एन असाइनमेंट लें और इस पे काम शुरू करें। और उसके बाद आपने करना क्या है, जब आप ये चीजें सर्च कर लेंगे फिर आप किसी भी एक गिग को खोलें। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेवल 2 है और इसका टॉपिक आ रहा है, ये मैं लोगो डिजाइन पे आ जाता हूँ, लोगो डिजाइन फॉर अकेडमी। 611 लोग हैं जी इसके अंदर। अब इसमें ये भी मैंने देखना है कि ये अगर मैं गिग बनाने लगा हूं तो क्या जिन लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है उनको काम मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, उनका क्या कंपटीशन है। ये देखो ये सारे नए बंदे हैं, किसी एक को खोल लेते हैं जो टॉप पे आ रहा है, तो चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है जी। इसको कोई मेरे ख्याल से ऑर्डर ही नहीं मिला हुआ, तो आप चुप करके इसको कर दें स्किप। ये एक रिव्यू इसने मुझे लगता है खुद ही डलवाया हुआ है, फेक रिव्यू इसने डाला होगा। नहीं जी, तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करना। ठीक है, आपने ये देखना है कि मैं जो गिग या पोस्टर यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कैनवा पोस्टर डिजाइन इन कैनवा, अब यहाँ पर 6713 लोग हैं। ये देखो ये चीज मुझे यहाँ पे गाइड कर रही है, 53 रिव्यूज, 5.0 रेटिंग, 795। अब ये 95 वाला इसको खोलते हैं क्या कर रहा है ये भी। अच्छा जी, नीचे आ जाए थोड़ा और इसके ये कवर्स देखें। जब आप गिग बनाएं तो पहले कवर आप बना लेना। ठीक है, कवर बनाने के लिए भी आप जाएं कैनवा के ऊपर और आप लोग चेक कर सकते हैं। कवर डिजाइन लिखें कैनवा, फाइवर कवर डिजाइन, आपकी गिग के रिलेटेड, तो आप उसमें डिजाइन करें इसको। अच्छा, थोड़ा नीचे आए इसके रिव्यूज पढ़ लेते हैं। ये रिव्यूज आ रहे हैं जी, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा फेक है कि ओरिजिनल है। ठीक है, तो जो कंपटीशन कम भी हो और उसको काम भी मिल रहा हो, रिव्यूज भी अच्छे हैं, उस वाली गिग के अंदर आप ट्राई करेंगे तो आपको भी ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं था बताया, ये वाला। जब आप गिग क्रिएट करेंगे, ये पैकेजेस में आप देखें, इस तरह आपने तीनों पैकेजेस का कंपैरिजन करना है, 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज। ठीक है, तो ये बड़ी एक आसान सी चीज है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं तो आप कैनवा की गिग भी बना सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये स्विच टू सेलिंग की तरफ चलते हैं, और इधर जाकर मैं अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, अब ये एक बटन आ रहा होगा, अगर आप जीरो से अकाउंट बनाते हैं, ये एक बटन आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग, आप इस पे चले जाएं। ये देखें बहुत इजी है। गिग का टाइटल आपने क्या देना है, अब जो आप टाइटल देंगे वही कीवर्ड आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में 2-3 दफा लिखना है। और डिस्क्रिप्शन में किस तरह से लिखना है, जैसे आपने लिखा जी आई विल डिजाइन पोस्टर्स, या आप इधर लिखते हैं आई विल डिजाइन एजुकेशनल पोस्टर्स इन कैनवा। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये आपने किया कॉपी, और इधर आपने जाके खोला चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी ऑन किया, यहाँ पे आप लिखते हैं अपना कीवर्ड आई विल, और इससे पहले आप लिखते हैं राइट फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन। एक मिनट, यहाँ से इसके कर लेते हैं स्पेलिंग को करेक्ट।
ओके, गिग से पहले एक वर्ड आपने डालना है, राइट फाइवर गिग एसईओ डिस्क्रिप्शन अबाउट, ये आपका आगे कीवर्ड और एंटर का बटन दबा दें। ले जी, डिस्क्रिप्शन में वो ये कह रहा है जी, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल डिजाइनर टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल पोस्टर फॉर योर क्लासरूम, लुकिंग लुक नो फर्दर, आई एम हियर टू हेल्प यू। अब यहाँ पर वो कह रहा है जी विद आवर इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो आप डाल दें 7 years 4 years 2 years वट एवर। अब ये देखें जी, ये आपको बनी बनाई गिग मिल गई, डिस्क्रिप्शन मिल गई, इसको आप कॉपी कर लें यहाँ से, और ये पर नंबर ऑफ ईयर आपने इधर चेंज करना है, और आप अपनी जो डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर इसको लिख सकते हैं। ये मैंने डाला। कैटेगरी आप यहाँ से कौन सी चूज करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की, कौन सी नीच आपने रखी है, नीच मतलब कैटेगरी क्या है, पोस्टर डिजाइनिंग है, तो यहाँ से नीचे आप आते जाएं, सर्च करें पैटर्न, पोस्टर डिजाइन आ गया, क्लिक करो। ओके, पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस इसका यहाँ पे आ जाते हैं जी, इवेंट्स, पार्टी इवेंट्स, अदर हॉलीडे, एक मिनट ये एरर छोटा सा, ओके, म्यूजिक, मूवीज, प्रमोशनल पे चले जाएं। ओके, नेक्स्ट पॉजिटिव कीवर्ड, यहाँ पर कोई भी 5 कीवर्ड आपने डालने हैं, ठीक है। एंटर सर्च टर्म यू फील योर बायर विल यूज व्हेन लुकिंग फॉर योर सर्विसेज। अगर आपका बायर सर्च करता है आपके गिग को, यानी आप जैसी गिग को सर्च करता है, या वो यूं समझ लें अगर किसी बंदे ने एजुकेशनल पोस्टर बनवाने हैं तो वो क्या सर्च करेगा, वो 5 वर्ड यहाँ पे दें आप, ठीक है। एजुकेशनल, ओके, एजुकेशन, एकेडमी, एकेडमिक लिख दें, स्कूल लिखें, जस्ट स्कूल, या स्कूल वर्क लिख दो, पोस्टर, या इधर आप लिख दो कैनवस, नहीं आ रहा, पोस्टर आएगा, ये कौन सा पोस्टर आ गया, डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन लिख दो। अच्छा, ये मैंने लिख ली है, बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब ये ऊपर आ गया प्राइसिंग के ऊपर, कि प्राइसिंग मैंने किस तरह से देनी है, ठीक है। तो प्राइसिंग आप सेट कर सकते हैं, बड़ा ही एक आसान तरीका है, अभी उसको समझ लेते हैं जी। ओके, ये कह रहा है जी लाइसेंस इमेजेस, शटर स्ट्रोक मीडिया, अगर आप लाइसेंस इमेजेस देना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, ये इतना कर लिया। यहाँ पर प्राइसिंग शुरू हो जाएगी। ये बेसिक पैकेज, मैं कहता हूँ नहीं मैंने और भी पैकेज देने हैं, तो मैं ऑफर पैकेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये आगे टाइटल्स, आपने पैकेजेस का नेम देखो, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये है मेरा ब्रॉन्ज पैकेज, ये मेरा है सिल्वर पैकेज, ये मेरा है गोल्ड पैकेज। डिस्क्राइब करें। अब इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, जो मेरे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बंदे को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसकी हम गिग को ओपन कर देते हैं यहाँ से, ये वाली गिग खोल ली मैंने इसकी, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ इसके ये रेट्स वगैरह को। एक मिनट, नीचे इसने रेट दिए होंगे, चल भी काम गया, कंटिन्यू करते हैं। बेसिक पैकेज में वो ये लिख रहा है यूं, कवर फोटो डिजाइन, आई विल डिजाइन योर फेसबुक सोशल मीडिया, ये वो इस तरह से लिख रहा है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए। अच्छा जी, तो ये डिजाइन करके दे रहा है यहाँ पर सोशल मीडिया बैनर्स को, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ये बेसिक था, अगर बेसिक के साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालनी है, जो हम गिग बना रहे थे, तीनों की आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, तीनों के डिलीवरी टाइम आप डिफरेंट रख सकते हैं। बेसिक में आप रख दें 2 days डिलीवरी, या आप यहाँ पे 3 days डिलीवरी करते हो, यहाँ पर आप कर देते हो 2 days, और ये आप कर देते हैं 1 day, क्योंकि गोल्ड में रेट भी ज्यादा है इस वजह से। अब इधर आप परवियंस, यानी कितनी दफा आप चेंजिंग कर सकते हो पोस्टर में, इधर आप कहते हो कि मैं 3 दफा
इसमें मैं चेंज करके दे सकता हूँ 9 टाइम, और इधर आप कर देते हो अनलिमिटेड चेंज। एंड देन कस्टम ग्राफिक्स, अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो कर दो। फोटो की एडिटिंग इसमें अगर रिक्वायर्ड है तीनों में कर दो। यहाँ आप कहते हो फर्स्ट वन में मैं नहीं दे रहा और इन दोनों में मैं दूंगा। फोटो एडिटिंग गोल्ड में दूंगा, सोशल मीडिया डिज़ाइन तीनों में मिलेंगे। सोर्स फाइल मैं फर्स्ट वन में भी दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। प्रिंट रेडी तीनों में दे रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें प्राइसिंग इसकी ये $5, ये आप रख दें $10, ये रख दें आप $15, ठीक है। अब ये जैसे एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाने जाएं तो आप कहते हो यार एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दो या ये चीज़ एक्स्ट्रा ले आओ, तो ये है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है गिग के अंदर तो कर दो, नहीं करनी तो आप सेव एंड कंटिन्यू करो। अच्छा, वो कह रहे डिस्क्रिप्शन नहीं है, चलो मैं यहाँ से कुछ भी अभी ये कुछ भी लिख देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन है। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पे वो मुझे ले आया डिस्क्रिप्शन लिखो। ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी से लिखवाई। इधर आकर मैं कंट्रोल वी करता हूँ और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद वाइल अवर 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ये चीज़ डाल दी और मैं कहता हूँ ठीक है, ओके कंटिन्यू, आगे चलें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स। अब अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैं कोई क्वेश्चन आंसर खुद ही देता हूँ, ऐड अ क्वेश्चन करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ काइंडली एक्सप्लेन योर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल्स, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है उससे, तो ये मैं ऐड कर देता हूँ और मैं आगे सेव एंड कंटिन्यू पे चला जाता हूँ। तो ये आप काफ़ी ऐड कर सकते हो इसमें। गैलरी के अंदर जाकर अब आप जो गिग देख रहे थे यहाँ पे, ये जो ऊपर तस्वीरें लगी जो नज़र आ रही हैं, कवर पेजेस या थंबनेल जिन्हें कह लेते हैं, वो आप कोई से भी 3 डाल सकते हो। अगर आपने अपनी कोई वीडियो डालनी है तो 75 सेकंड की वीडियो जो कि 50 MB तक हो बस, वो आप चढ़ा सकते हो यहाँ पर। अगर आपने अपना कोई पोर्टफोलियो मेंशन करना है, वो डॉक्यूमेंट आप कोई से भी 2 डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। फिर आपने ये छोटा सा एक डिक्लेरेशन ओके करना है कि मैंने ये जो भी किया सोच समझ के होशो आवाज़ में किया है, और ये ओके करेंगे, ये चीज़ डालेंगे। और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका जो मरहला होगा सेव एंड कंटिन्यू। अभी ये करने नहीं देगा, वो कह रहा है कि फ़ोटो डालो यहाँ पे। तो अगर मैं इसी बंदे का एक प्रोफाइल फ़ोटो पकड़ता हूँ, इधर आता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूँ। चलो, अब इधर आकर ब्राउज़ डेस्कटॉप और ये पड़ा ओपन। अच्छा जी, ये इसका साइज है जी 712 पिक्सल चौड़ाई और 430 फीट इसकी, इस फीट कह रहा हूँ पिक्सल, ये इसकी हाइट होनी चाहिए। फिर इमेज डलेगा। खैर ये मैं अभी नहीं कोई भी कर रहा। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा तो ये गिग पब्लिश कर देगा फौरन, तो मेरी ये गिग ऐड हो जाएगी। फिर मैंने उसको प्रमोशन करनी है, अपनी गिग के डिफरेंट दोस्तों को भेजूंगा, शेयर करूंगा लिंक ज़्यादा से ज़्यादा, और इंशाल्लाह ताला आपको ऑर्डर्स उससे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मेन काम है वो आपने कीवर्ड सर्च करने हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स के सर्च सर करने का ही टाइम है बस जी। सर मेरा भी एक सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जी जी नदीम साहब, आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा ठीक। सर। जी बेटा। सर कॉल टू एक्शन देना जरूरी होता है डिस्क्रिप्शन में? नहीं ज़रूरी नहीं है, दे भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आपकी गिग ब्लॉक किस तरह से हो सकती है, फाइबर आपको डिसमिस कैसे करेगा। आपने किसी भी क्लाइंट के साथ जो है वो अपना फ़ोन नंबर शेयर नहीं करना, अपने अकाउंट की डिटेल शेयर नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ठीक है। और एक ये मैं बता दूं, अगर 1000 रुपये का काम है, उसका 200 रुपया फाइबर को चला जाएगा। 20% फाइबर लेता है, अपवर्क भी 20% लेता है, ठीक है। आपने कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करनी जिससे आप अपने उस क्लाइंट को कह रहे हो कि आप मेरे से डायरेक्ट हो जाओ, मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आ जाओ, हम मिल के काम करते हैं, प्राइवेटली फाइबर को पुर कराओ। इस तरह की कोई हैंकी-पैंकी बात आप करोगे, फाइबर ने 1 सेकंड के अंदर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देना है और आप फिर चला लेना फाइबर, ठीक है। चैट बॉक्स में प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बात करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही, गोरा है उसने ऑर्डर दे दिया और आपको इंग्लिश नहीं आती, उसका आसान सा हल है। ये फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप इधर जाएँ, इधर लिखें इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है, एंटर करो और लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करो, यहाँ से पढ़ लो
अब अगर आपने जवाब लिखना है तो आप अगर उर्दू में यहाँ पे लिख दो, फॉर एग्जांपल, मैं आपका ये काम 2 दिन में कर दूंगा और म्यारी काम करूंगा। ठीक है, इतना कर सकते हो। यहाँ से करो कॉपी और जाकर चैट में पेस्ट कर दो। तो चैट जीपीटी से हेल्प ले लो, कुछ कर लो। अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा है, चैट जीपीटी में जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो और इसको बोलोगे मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब अगर मैं ये कहता हूँ राइट आंसर ऑफ कंट्रोल वी एंटर, ठीक है। अब मैंने उसे कहा कि राइट आंसर, ये इस बात का आंसर लिखो, तो वो कह रहा है कि ये लो, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करो और उधर डाल दो। जी नदीम भाई पूछे, क्या पूछना? मोहसिन भाई एक क्वेश्चन है मेरा, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। जी सर। मैंने ये पूछना था, ये कैनवा में थोड़ा सा मैंने ऐड बनाए थे, ऐड पोस्टर्स वगैरह आपने देखे होंगे। मैं ये चाह रहा था हैशटैग जो आपने एक दफा बताया था, तो उसमें मैं एक लिमिटेड हूँ। अगर मैं मतलब कराची के लोग देख रहे हैं या कुछ लाहौर के, अगर मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हैशटैग कर सकता हूँ? कि ये अगर मैं फॉर यू या फॉर यू पेजेस पे जाता हूँ, मतलब मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो इसका कैनवा के पोस्टर से भी जो एड वगैरह मैं बनाता हूँ, इससे भी अर्निंग कर सकता हूँ डायरेक्ट, इसकी लाइकिंग पे या डिसलाइकिंग पे भी? ये दो क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा ना डिस्टर्ब कर रहे हैं। हैशटैग, आपने मुझे आपके सवाल की नहीं समझ आई। मेरा मेरा मतलब ये, मैं अपना एक पोस्टर या कोई ऐड बनाता हूँ कहीं, ठीक है, किसी सोशल मीडिया पे पेज पे देता हूँ, तो ठीक मैं है। उसको देख रहा था कि मेरा ये किसने देखा, तो उसमें बता रहे होते हैं जी कराची वालों ने इतने ने देखा है, लाहौर वाले इतने, पिंडी वाले इतने, तो मैं ये आप उसको ना फेसबुक की उसके बात जो कर रहे हैं? नहीं, टिकटॉक में भी और उसमें भी, इंस्टाग्राम में भी, इन दोनों में। टिकटॉक का मुझे पहले बताएं, अच्छा, तो आप तो क्या उससे चाह मैं रहे हैं? कि मैं अपने ना हैशटैग जब मैं करता हूँ हैशटैग, तो हाँ, उसमें मैं इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल लेवल्स पे क्यों नहीं देखा जाता ये? अगर आप मैं जब इसको जब हैशटैग लगाते हैं उसकी वेटेज चेक करते हैं? कैसे थोड़ा सा, हाँ यही शायद मुझे यहाँ पे मेरा यही क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अब तो फॉर मैं लिख एग्जांपल, जब भी आप फॉर टिकटॉक को अगर यूज करते हैं, उसमें हैशटैग जी अगर आप लगाते हैं, ठीक है। जी जी ये मैं फेसबुक खोल के आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जी जी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप नॉन पेड काम करना चाहते हैं, यानी आप कहते हैं कि मैंने ऐड नहीं लगानी और ऐड के बगैर मैं इसको चलाना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। ये मैं अपना ऑफिशियल पेज खोला, मैं चला गया अपने मेटा बिजनेस के अंदर। ये सिर्फ आपको हैशटैग बताने के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अ, ये देखिएगा। ओके, अब मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ जो कि मुझे अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे लगानी है। अच्छा जी, ये मैं यहाँ से दोनों चेक ऑन कर लेता हूँ कि ये इन दोनों जगह पे मेरी पोस्ट लगे और ये आ जाते हैं हैशटैग पे। ठीक है, इधर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, तो मैं सर्च में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा ग्राफिक्स। अब जैसे ग्राफिक्स लिखूंगा तो ये मुझे वेटेज पता चल रही है कि ग्राफिक्स का जो हैशटैग है, ये 4.1 मिलियन इसकी वर्थ है और फेसबुक के ऊपर, और 19 मिलियन इसकी वर्थ है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, मैं ये वाला यूज करूंगा, बाकी मैं फारक कराऊंगा, मैं ये नहीं यूज करूंगा। फिर मैं इधर आ जाता हूँ डिजाइन के ऊपर। ठीक है, डिजाइन में जाके देखूंगा तो ये 344 मिलियन पोस्ट इंस्टाग्राम पे हैं डिजाइन के ऊपर और 101 मिलियन इसके ऊपर है। ठीक है, मिलियंस वाली सिर्फ मैं उठा रहा हूँ। डिजाइन लवर हो गया, डिजाइन आइडियाज हो गया, डिजाइन हो गया। 2.9 मिलियन ये भी अच्छा है और 6.1 मिलियन ये भी अच्छा है और ये सर एक भी अच्छा है, क्वेश्चन था। ये भी अच्छा है। और ऐड पे जैसे क्लिक कर लिया, ये मेरे हैशटैग यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब कोई बंदा अगर हैशटैग ग्राफिक्स लिखेगा तो मेरा पोस्टर भी उसके अंदर चला जाएगा। सर मेरा सर और टिकटॉक में का सर, और यही ठीक है, यहाँ ये समझ गए, लेकिन मैं कुछ अपनी एडवर्टाइजमेंट करूँ कैनवा में, मुझे जो दो चीजें जो बड़े अच्छे तरीके से आ रही हैं, लोगो बनाना या पोस्टर्स या एड्स वगैरह, तो मैं इसमें चाह रहा था कि इसको मैं जब मैं हैशटैग लगाता हूँ ना, तो वो मुझे पाकिस्तान में ही देखा जा रहा है। मुझे एक ना, जो एक इंटरनेशनल जो होता है ना, मैं आपको उसमें तो मुझे अभी कोई, बात एक बताता हूँ। मैं टिकटॉक से मुझे बताएं सर, जी, टिकटॉक उस लास्ट पर जरा जाएं। लास्ट मंथ मैं दुबई में था। तो मैं जब टिकटॉक मैंने ऑन किया तो मुझे पाकिस्तानी स्टाफ वहां पे नजर ही नहीं आता था। ठीक है, आप सही। अगर किसी लंदन में जाके देखना चाह रहे हैं उस वहां पे आप रैंक करें, तो आपको कंट्री वहां पे रख के नंबर उधर का यूज करना पड़ेगा।
तो बल्कि आपका जो फोन है ये एआई पे काम कर रहा होता है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आप कहाँ पे हैं, आपको वो वाला स्टफ दिखाया जाता है। ठीक है, आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तान का स्टफ ही नजर आएगा। आपका अगर तो उसमें यूट्यूब मुझे चैनल है, आपका अगर हाँ यूट्यूब जी। चैनल है और आप यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, तो वो आपको इनसाइट्स दिखाएगा कि ये वाली वीडियो किस किस कंट्री में रैंक हो रही है, कौन लोग कितना देख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ बैठ के आप ये वाली चीज दुबई में आप प्रमोट करें,